देख रहे हैं पूछता है भारत, और पूछता है भारत में आज ऐश्वर्या का एजेंडा है कि इन लोगों को अब किससे समझ में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में देश का विरोध हो रहा है और किसानों के नाम पर हो रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आज नहीं उस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे आके ये बोल दिया कि कृषि कानून वापस, तो सही या गलत का तो बात ही नहीं होती ना। सही है या गलत है वो नियम, वो लॉ, वो बिल, उस पर तो बात ही खत्म, वापस ले लिया। प्रधानमंत्री ने कह दिया। लेकिन अब हो क्या रहा है? अब इनकी आड़ में यानी किसानों की नहीं, इन नेताओं की आड़ में ये लोग जो अपने आप को किसान के नेता कहते हैं, इनकी आड़ में किसानों की तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मान ली। क्षमा मांगी किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा, समझा नहीं पाए, वापस लिया। वो स्टेटमेंट, वो बातें बार बार बताने की जरूरत नहीं, आपने सुना, पूरे देश ने सुना। लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि अब इस आंदोलन की आड़ में क्या हो रहा है? यह आंदोलन किस लिए था, मैं आपसे पूछता हूं। जो हमारे किसान भाई बहन देख रहे हैं उनसे पूछता हूं, दर्शकों से पूछता हूं। अभी पैनल जुड़ेगा, गौरव भाटिया जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे, बात होगी, बहस होगी, वो उस पे करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए यह आंदोलन किस लिए था? कृषि कानूनों के लिए था या ट्रिपल तलाक के लिए था? कृषि कानूनों के लिए था या आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर 35A के लिए था? यह कृषि कानून के लिए था या यूसीसी के लिए था? यह कृषि कानून के लिए था या सीएए के लिए था? यह कृषि कानून के लिए था या एनआरसी के लिए था? मैं आपसे पूछता हूं, यह कृषि कानून के लिए था या इन 8 चीजों के लिए था? 370, 35A, यूसीसी, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, सीएए, किसके लिए था? मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, अपने किसान भाइयों से पूछ रहा हूं, आप बताइए। वो बहन भाई, वो माताएं जो बैठे हैं प्रोटेस्ट में, वो बताएं किसके लिए था? आपके नेता जब आपके पास आए, ये नेता जिन्होंने कहा कि ये कृषि कानूनों के लिए हम उतर रहे हैं सड़कों पे, हमारी आजीविका के लिए, हमारे घर चलाने के लिए, हमारे बच्चे, हमारे पोता पोतियों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा नियम आ गया है, आपको समझाया, उस पर बहस खत्म हो गई। कौन कहता था सही, कौन कहता था गलत? देश के प्रधानमंत्री ने आके, किसी पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने आके कह दिया, वापस ले रहा हूं, बात खत्म, बहस खत्म। लेकिन अब इन नेताओं से पूछो, उन भाइयों बहनों से नहीं। उनको पता है कि वो कृषि कानून के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा था, उन्होंने सड़कों पर अपना चूल्हा कृषि कानूनों के लिए बनाया था। उन्होंने सड़कों पर टेंट लगा के बारिश, धूप, सर्दी, कोविड 1, कोविड 2 की लहर किस लिए झेली? कि एक कृषि कानून सरकार को समझ आया, देर में आया लेकिन हटाया। और फिर कह रहा हूं, कोई और नेता नहीं, प्रधानमंत्री ने आके कहा वापस ले रहा हूं। तो अब इन नेताओं को लगा कि इनकी राजनीति खत्म, और ये साफ है, इनको लगा ये जिस लिए निकले थे वो तो बात नहीं हो रही। ये तो प्रधानमंत्री ने कह दिया। एक नेता आए साहब, ये राकेश टिकैत आए, बोले कुछ बड़ा होगा, ये शहद से भी मीठी बातें कैसे करने लगे, कुछ होगा इसमें। तो लोगों ने बहुत, पता नहीं, हजारों लोग वहां पे यूट्यूब पे, तो हर आदमी आजकल उठाता है, सबका अपना यूट्यूब चैनल, बात करते हैं, और अच्छी बात है। इनका चेहरा, इनकी बातें कई बार हमसे, आपसे जब अलग चैनलों पे जाते हैं तो ये बहुत गार्डेड हो जाते हैं नेता। जब आम आदमी से वहां लोगों के बीच में बात कर रहे होते हैं यूट्यूब चैनलों पे, तो कई बार असलियत निकल के आती है। वो कहता है भरोसा नहीं हो रहा मोदी पे। कई नेता कह रहे हैं, बोले भरोसा नहीं हो रहा। बात कैसे मान गया भाई, ये क्या कर लिया?
तो ये समझिए, ये उन हमारे किसान भाइयों बहनों को समझने की जरूरत है। ये जो राजनेता हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और एक तरफ ये उत्तर प्रदेश के नहीं, ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश तक, असदुद्दीन ओवैसी से लेके सोनिया गांधी तक, सबकी टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं। किस लिए? क्योंकि उनको अब ये लगने लगा है ये मौका है, ये मौका है। किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे और कहेंगे कि हम वापस ले रहे हैं। इतना बड़ा कदम हो गया, आधों को समझ नहीं आ रहा। राकेश टिकैत जैसों को लग रहा है भाई कुछ अंडरआर्म आने वाला है, कुछ बड़ा गेम हो रहा है। तो वहीं सोनिया गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को लग रहा है यह मौका है, सारे इशू ले आओ। उन्हें लगता है दर्शकों कि अगर कृषि कानून वापस लिए हैं तो 370 भी वापस हो जाएगा, 35A भी वापस हो जाएगा, ट्रिपल तलाक भी वापस हो जाएगा, एनआरसी भी और सीएए भी। तो गलत फहमी में है, भूलिएगा मत अमित शाह ने क्या कहा था संसद में, भूलिएगा मत। जान दे देंगे, जान दे देंगे, 370 नहीं है, वापस नहीं है। याद है आपको क्या कहा था जब एक बड़े पार्टी के नेता ने कॉल किया था एक बहुत बड़े मंत्री को, टॉप 3 मंत्रियों में से एक, कहा था हमारी पार्टी का जन्म 370-35 से हटाने के लिए हुआ है। यह उस नेता ने कहा था जो आज सत्तारूढ़ है। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी का जन्म 370-35 से हटाने के लिए हुआ है, और वो कर दिया है उन्होंने। जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता का कॉल आया था, उस पर यह जवाब दिया गया था। तो जिन लोगों को यह लग रहा है कि कृषि कानून किसी राकेश टिकैत या किसी और नेता के लिए नहीं हुआ, या किसी और नेता के कहने पे नहीं हुआ, यह इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार को समझ आया कि वो हमारे किसान भाइयों बहनों को समझा नहीं पा रही है। गलती मानी है उन्होंने, वो उनका काम है समझाना। अगर फायदे का काम है तो समझाना भी पड़ेगा आपको, अगर नहीं समझा पाए तो आपकी जिम्मेदारी। हमने कई डिबेट की है, आज गौरव भाटिया दोबारा हैं पैनल पे, गौरव भाटिया दोबारा कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जब प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि वापस, तो उस पर बहस नहीं। अब क्या अच्छा था क्या गलत था वापस ले लिया गया है। लेकिन मेरी दिक्कत उनसे है, जब अगले 2 मिनट में मैं डिबेट शुरू करूंगा, कि जो ये सोचते हैं कि ये मौका है, इस समय सरकार कमजोर है, अपना अपना राजनीति खेल लो राष्ट्र के ऊपर। कोई सोच रहा है 35 से 370 वापस करवाओ, धरना देना शुरू करो। कोई सोच रहा है एनआरसी सीएए वापस हटवाओ, कोई सोच रहा है ट्रिपल तलाक वापस हटवाओ, कोई सोच रहा है यूसीसी आना नहीं चाहिए। टिप्पणियां आनी शुरू हो गई असदुद्दीन ओवैसी से लेके महबूबा मुफ्ती तक। क्या देश की जनता यह देख नहीं रही? क्या कृषि कानून वापस लेने का मतलब उनको उनको खत्म कर देने का मतलब यह है कि आप यह नहीं सोचेंगे कि राष्ट्र का हित किसमें है? और अगर सूत्रों की माने तो यह इसलिए हटाया गया, यह कृषि कानून इसलिए क्योंकि किस तरह की मानसिकता के लोग सीप इन कर गए थे इन आंदोलनों में। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, राकेश टिकैत जैसे नेताओं का यह कहना, देखिए राकेश टिकैत नेता तो बन के निकल गए हैं सबसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आज गौरव भाटिया ये बोलें कि राकेश टिकैत को कौन जानता है या राकेश टिकैत का क्या है, नहीं, राकेश टिकैत ने इसको भुनाया तो सही है। वो एक नेता जो सबसे बड़ा नेता इस किसान आंदोलन का बन के निकले हैं, वो कोई चढ़ूनी बड़ूनी नहीं है बॉस, वो राकेश टिकैत है, और इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो अपनी राजनीति देख रहे हैं। लेकिन अब उनको लग रहा है कि जिसके लिए शुरू किया था आंदोलन, दर्शकों, देशवासियों, कृषि कानून के लिए किया था ना, सीएए के लिए तो नहीं किया था, 35A के लिए तो नहीं किया था, एनआरसी के लिए तो नहीं, ट्रिपल तलाक के लिए तो नहीं, यूसीसी को रोकने के लिए तो नहीं। तो अब क्यों? जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो अब इनको लग रहा है ये असलियत है, अब इनको लग रहा है ये कमजोरी का मौका है। और कौन ऐसा सोच सकता है कि ये सरकार की कमजोरी है, अब मारो? कौन सोच सकता है?
वो कमजोरी है या नहीं, वो अपने आप में एक बहस का विषय है। गौरव भाटिया बताएंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि नहीं है, किस लिए लिया गया है ये पता है, देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए। लेकिन उस पर बहस हो सकती है। लेकिन यह सोचना कि एक वापस लिया है तो हम 35A भी करा देंगे, हम 370 भी करा देंगे, हम ट्रिपल तलाक भी करा देंगे, हम UCC रुकवा देंगे, हम फलाना करा देंगे, ढिकाना करा देंगे, सब करा दो। देश की कोई नहीं सोच रहा, देश की जनता की कोई नहीं सोच रहा। यह अब हमारे किसान भाइयों बहनों को सोचना है और समझना है। आप अपने घरों से, गांवों से चूल्हा ले लेके हमारी माताएं बहनें 6-6 महीने, 8-8 महीने का राशन लेके गौरव भाटिया जी किस लिए निकले थे? ट्रिपल तलाक के खिलाफ, NRC के खिलाफ, या इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ? कृषि कानूनों के खिलाफ ना। वो जरा लाइए एक बार और फिर जा रहा हूं मैं उसके बाद अपने पैनल पर। वो 8 अलग अलग बिल जिनको अब हटाने और वापस लेने की बात हो गई, जो 8 अलग अलग चीजें। तो फिर अब ये नेता, ये राजनेता जो हमारे किसान भाइयों बहनों को ये समझाने की कोशिश में लग गए हैं, जो लग गए हैं इस कोशिश में कि हटना नहीं है, इलेक्शन आ रहे हैं, सड़कें नहीं छोड़नी है, ईंटें और सीमेंट लगवाए थे, इन लोगों को समझा बुझा के बहुत ज्यादा। और अब जब मोदी ने वापस ले लिया है तो यही मौका है, सारी चीजें ले आओ इसमें। राकेश टिकैत ने पिछले 20 दिनों में कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी बात है जो नहीं की? 35A से लेकर ट्रिपल तलाक तक, ये बता दे कोई मुझे। किस लिए? क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है ना कि उनका सपोर्ट बेस चल रहा है, उनको समझ आ रहा है ना। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन खुद आके ये कहा कि ये वापस ले रहा हूं, तो इन लोगों को तो 2 घंटे तो समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। असलियत है, समझ नहीं आया हुआ कैसे। फिर किसी ने आके कहा देखो षड्यंत्र है, किसी ने आके कहा देखो भरोसा नहीं कर सकते, किसी ने कहा संसद में लाओ। आज तक कभी हुआ होगा? जरा पैनल को ले आइए सारे, कभी हुआ होगा? गौरव भाटिया जी, ईश्वरन भंडारी जी, लारी साहब कि प्रधानमंत्री ने आके भारत के इतिहास में, गौरव भाटिया जी और लारी साहब से शुरुआत कर रहा हूं और फिर भंडारी साहब आ रहा हूं। गौरव भाटिया जी, कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि प्रधानमंत्री आके अनाउंसमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं? उन्होंने जिस शब्दों का इस्तेमाल किया मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, कहा वापस ले रहा हूं, बात खत्म। तो ये लोग आते हैं जो अपने आप को किसानों के नेता कहते हैं और कहते हैं नहीं, भरोसा नहीं करना, इसमें कोई षड्यंत्र होगा, इसमें कुछ ऊंच नीच होगी, कोई प्लान होगा। तो ये जो प्लान समझाने की कोशिश कर रहे हैं भारत के किसानों को दोबारा गौरव भाटिया जी, इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐश्वर्या जी, आपने बड़ा अच्छा आकलन किया। जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला किया और उनकी वाणी भी मधुर थी और उनकी नीयत जो थी वो भी गंगा जल की तरह पवित्र थी, तो ये लोग सब लोग अचंभे में आ गए। इनको लगा ये क्या हो गया। और देखिए, जैसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 3 कानून लाए थे किसानों के हित के लिए। एक किसानों का वर्ग था जिनको शायद हम इसकी खूबियां समझाने में विफल हुए, तो हम इसलिए इसको वापस लेने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के सत्र में करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो चुनावी भंवरे हैं ना, वो सब जाग गए। उनको ये लगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम देख सकते हैं। और बाकी जो कानून पारित हुए हैं, जो आज़ादी के बाद, जैसे अनुच्छेद 370 जी टेम्पररी था, लेकिन हटाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो हटा दिया। तो इनको लगा शायद अब उस पर भी हम लोग राजनीति कर लें। आज ओवैसी जी ने उत्तर प्रदेश में CAA की बात करी। ओवैसी जी ये भूल गए कि उनकी सांप्रदायिक पतंग को और उस डोर को कोई काटेगा तो वो देश का मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी ही काटेंगे। और संविधान की बात कर लेते हैं ऐश्वर्या जी, ये जो CAA का कानून है, ये संवैधानिक तरीके से संसद में आया, पहली बात। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय में इससे रोक नहीं लगी जी। तीसरी बात, ओवैसी कहते हैं नफरत की राजनीति करते हुए शाहीन बाग बना देंगे। अरे शाहीन बाग में जो रोड को रोका गया,
जब सीए पूछा गया क्या है तो वहां जो जनता थी उसने कहा चटपटे आम का अचार। उनको यह भी नहीं पता था सीए है क्या, और वो लोग आज कहते हैं कि हम लोग इसको वापस ले लेंगे। केवल मैं स्पष्ट कर दूं जी, दबाव में आकर ना कोई काम किया है ना करेंगे। देश हित में काम करते आए हैं, वही होगा। और जो शेख चिल्ली बनना चाहे वो भारतीय राजनीति का शेख चिल्ली बन सकता है। तारिक अहमद लारी जी, मैं ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, 24 से पहले गुजरात, सारे 6 से 8 राज्यों का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस ले लिए। प्रधानमंत्री ने कोई एक बंद कमरे में 4 नेताओं से बात तो नहीं की लारी साहब, कि आप और मैं बोलें कि हम विश्वास करें कि नहीं करें। आप बोले विश्वास करें, हम नहीं करेंगे, मैं बोलूं करिए, गौरव भाटिया बोले करो, आप बोले नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन दिया, कहा ये मैं वापस ले रहा हूं। इसके बाद लारी साहब, क्या कृषि कानूनों पर आंदोलन करना सही है, और या अब अपना गोल पोस्ट चेंज करना, 35A से लेके और ट्रिपल तलाक तक, यूसीसी से लेके और एनआरसी तक, बोले सब ले आओ, बोले आ जाओ, सब यहीं ले आओ, सबका समाधान यहीं होगा। तारिक अहमद लारी जी, देखिए मसला यह है कि इतना जुमलेबाजी हुई है, और खुद गृह मंत्री जी ने बोला है कि 15 लाख तो इलेक्शन का जुमला था, और इलेक्शन के टाइम पे बोली हुई बात को जुमला समझा जाता है। तो ये इलेक्शन का दौर ही चल रहा है। जब ये चुनाव हारे हैं तब इन्होंने कृषि कानून को वापस लेने की बात कही, और इंटरनल सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो 1 साल से इंटरनल सुरक्षा नहीं थी भाई, एकदम से चुनाव हारते ही साथ, आपके हारते ही साथ सारे स्टेट्स में आप हारते चले जा रहे हैं, तो आपको इंटरनल सुरक्षा के नाम पे आप वापस ले रहे हैं। भाई आपने पार्लियामेंट से कराया, पार्लियामेंट से वापस ले लीजिए, जनता वापस होगी। अब इसमें कुछ और बातें जो जोड़ी जा रही है कि सीए है और एनआरसी है और ट्रिपल तलाक है, तो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का कानून, हेलो जी बोलिए बोलिए लारी साहब, सुन रहा हूं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नाम का कोई भी कानून कुरान में मौजूद नहीं है। हाँ, ट्रिपल तलाक आज भी मौजूद है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साथ ही में रखा हुआ है कि यह कानून लागू रहेगा। पहली बात है, ट्रिपल तलाक और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का 2 डिफरेंस समझ लीजिए। नहीं लारी साहब, मैं अभी टेक्निकलिटी में एक ट्रिपल तलाक की नहीं जा रहा हूं, प्लीज आप बात समझिए ना। नहीं, इट्स अ लार्जर इशू। एक सेकंड गौरव भाटिया जी, 1 मिनट। लारी साहब, मेरा कहने का मतलब यह है, नहीं आप समझिए, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि लोगों ने जब 370 हटा तो विरोध नहीं हुआ, लेकिन अमित शाह ने कहा ना कि हम इस पार्टी, जो भी रूलिंग पार्टी है बीजेपी, ये हटाएगी। मैं कह रहा हूं ये जो कृषि कानूनों के विरोध में, और जरा ठाकुर भानु प्रताप सिंह है, प्रेसिडेंट बीकेयू भानु के, जरा उनको लाएंगे। 1 मिनट, भानु जी का फ्रेम चला गया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, इश्करण भंडारी जी, जो तारिक अहमद लारी टेक्निकलिटी समझा रहे हैं, अभी मैं जाऊंगा रहमानी जी के पास, चौधरी सबिक मलिक हैं, दीपक झा भी हैं। मेरी दिक्कत यह है इश्करण भंडारी जी कि एक चीज हुई, आपने कहा था कि हम अपने खेत छोड़ के निकले हैं, इन्होंने कहा था ये अपने खेत छोड़ के निकले हैं। ठाकुर भानु प्रताप आ गए, मैं उनके पास जा रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। भंडारी साहब, ठाकुर साहब, ये हो क्या रहा है? राकेश टिकैत तो कह रहे हैं भाई अब नहीं हट रहे, अब तो 35A का भी समाधान वो यहीं से कराएंगे, और कह रहे हैं भाई एनआरसी भी वापस लो। तो ये किसानों के बिल पे लाए थे कि अपनी चमकाने लाए थे? ऐसा है, मैं तो 26 जनवरी को जब तांडव हुआ था लाल कि ये किसानों के फायदे के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है जी, ये पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन। ये केंद्र में जो सरकार भाजपा की 14 में बन गई, 19 में बन गई, इसको विध्वंस करने के लिए, देश में अशांति पैदा करने के लिए, देश में दंगा भड़काने के लिए कांग्रेस ने फंडिंग की, और कांग्रेस के मित्र विदेशों ने फंडिंग की। इसमें ये चल रहा है। मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कानूनों को वापस कर लिया, और इनको और जो मांगे वो भी दे दे, लेकिन इनका यही दौर रहेगा जब तक 22 और 24 के चुनाव नहीं होंगे। इनका बहुत ही, क्यों चौधरी सबिक मलिक जी ऐसे ही करोगे? कि ये किसान नेता नहीं है, किसान नेता नहीं है, ये किसान नेता नहीं है, ये तो केवल अपना पेट भरने वाले नेता हैं और अपना फायदा करने वाले नेता हैं। और एक तरह से मानो तो खालिस्तानी गैंग के साथ
ये लोग जो 26 जनवरी को तांडव हुआ था, जिसने देखा होगा, जिसने सुना होगा, उसको ये दोहरा रहे, योगी को भगाएंगे, मोदी को भगाएंगे। अरे तुम किसान नेता हो तो किसानों की बात करो। चौधरी सवित मलिक जी, चौधरी साहब, मैं कह रहा हूं योगी को हराना है, मोदी को हराना है, जिसको हराना है हराओ। फिर बोलो कि हमने वो जो टेंट बनवाए थे वो योगी मोदी को हराने के लिए बनवाए थे। मैं कह रहा हूं आप जब डिबेट पे आते थे, एक सेकंड ठाकुर साहब एक मिनट, जब आप और ईश्वरन भंडारी, आप और गौरव भाटिया बहस करते थे तो आप क्या कहते थे? कृषि कानून वापस लो, बात बाद में होगी। चौधरी सवित मलिक जी, गलत कह रहा हूं? एक मिनट के लिए बताइएगा। जितनी बार भी हमने एक साल में, एक साल एक महीने में जितनी भी बहसें की, कम से कम 100-150 तो की होंगी। आप सिर्फ इतना बताओ, जितनी बार भी आपसे आया आपने यही बात कही गौरव भाटिया को और ईश्वरन भंडारी को और सबको कि बात बाद में होगी, पहले कानून वापस लो। गौरव भाटिया ने सुनी हो चाहे ना सुनी हो, प्रधानमंत्री ने सुन लिया आपकी। चौधरी साहब एक मिनट, हमने हमेशा ये कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अरे चलो सवित मलिक जी, मजाक समझ कानून लेने पर चौधरी साहब मजाक क्यों करने लगो इतना ज्यादा? आपने हमेशा कही कि पहले ये हटाओ बाद में बात होगी। भाई हम तो मजाक करते ही नहीं है, मजाक तो आप लोग कर रहे हो देश के साथ में। अच्छा, एक बात बताइए, कानून कहाँ बनता है, कहाँ बिगड़ता है? यही लोग कहते थे कि कानून सड़कों पे थोड़ा बनता है, ये लोकसभा में बनेगा, राज्यसभा में बनेगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर से बनेगा। रोड पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। अरे किसका विश्वास कर ले, जिसने आज तक जुमले दिए? देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं चौधरी साहब, जिसने कहा था एमएसपी देंगे। चौधरी सवित मलिक जी, मोदी झूठ बोलने का काम करता है, मोदी हमेशा झूठ बोलता है। अच्छा, उसने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है? अच्छा, उसने कहा 15 लाख देंगे, तो आप तो साफ बताओ। नहीं, तो फिर साफ रहना चाहिए चौधरी साहब। आप ये बोलो कि हम कोष बनाएंगे, मैं तो कल आप ये कह रहे हो, मोदी झूठ बोलता है। अच्छा ठीक, तो एक मिनट बात सुनो मेरी। चौधरी सवित मलिक जी, आप ये कह रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर संसद में वापस भी ले लिया, सारी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया हो गई, उसके बाद भी आप नहीं मानने के, यही हुई ना बात? तो क्या बात हुई ये बताओ। सुन लो, आ रहा हूं इसका, कमिंग टू यू, आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। एमएसपी भी चाहिए। और जितने किसानों पर मुकदमे लगे हैं, जितनी इन्होंने कील इस पे की थी क्या? इस पे निकले थे गांव से, भारत की जनता गांव से इस पे निकले थे, गांव से इस पे निकले थे कि 3 कानूनों पे निकले थे। अरे गांव पे तो 3 कानूनों पे निकले थे। कीलें ठोकी थी, ले अब 3 कानून भूल गए। ईश्वरन भंडारी, ये जो चेंज ऑफ गोल पोस्ट है, अभी गौरव भाटिया जी ने भी इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आज ये हो गया तो कल वो हो जाएगा, तो परसों एक नई चीज, परसों वो कर देंगे तो एक नया शगुफा कर देंगे। बहुत सोल्यूशन क्या है इसका? झूठ बोलने का काम करता है जी। चौधरी साहब एक मिनट, लारी जी आ रहा हूं, आपकी उम्मीद भाई एक सरल भाषा में, अगर ये इंटरप्ट एक करके आ रहा हूं, गौरव भाटिया जी आ रहा हूं, सरल भाषा में बात समझिए हाँ। कि जब ये किसान प्रोटेस्ट पे निकले थे, इनका एक स्पेसिफिक लक्ष्य था, क्योंकि एक पार्लियामेंट के कानून से चेंज आया। वो चेंज क्या आया? 3 कानून आए। अब सही है गलत है, बहुत बहसें हो चुकी हैं, वो 3 कानून वापस हो गए। तो आप उसी पोजीशन में पहुंच गए जो पार्लियामेंट में ये बिल पास करने वाली पोजीशन थी। आप वहीं के वहीं पहुंच गए जब ये कानून नहीं आए थे। तो आज आप प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हैं? आज आप राजनीतिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आप 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। तस्लीम रहमानी जी, एक 3 चीजें जोड़ रहे हैं। पहली चीज क्या जोड़ते हैं? सीए। उसके बाद आप क्या जोड़ते हैं? आर्टिकल 370। उसके बाद अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ गया है। तो इन दोनों पे एक साफ बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसान बिल वापस हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है सारे किसान वापस चले जाएंगे। जिनको अपनी राजनीति चमकानी है, किसी को यूपी का मुख्यमंत्री बनना है, किसी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनना होगा, किसी को प्रधानमंत्री बनना होगा, वो बने। तो जो 3 कानून है, अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही उदाहरण ले लीजिए। किसान का उससे क्या लेना देना? हिंदू कोड बिल तो 1950s में आ चुका था। अगर ये यूनिफॉर्म कोड बिल आता है या ट्रिपल तलाक का कानून बनता है, वो तो देश की महिलाओं के लिए अच्छा है, देश में सबके लिए अच्छा है। और एक आपको जानकारी दे देता हूं, हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 44 था। जब ये डला था तब हिंदू का भी पर्सनल लॉ था, मुस्लिम का भी पर्सनल लॉ था। नेहरू सरकार ने हिंदू के लॉ को तो कोडिफाई कर दिया हिंदू कोड बिल में, हिंदू मैरिज एक्ट में, इस एक्ट में, उस एक्ट में। पर पता है आपको मुसलमानों के लिए क्या क्या था? कि आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू इट राइट नाउ, क्योंकि उस समय भी एक वीटो चलता था, तो तब आप नहीं कर पाए। अब अगर गौरव भाटिया जी, ये सब अलग अलग बिल की टेक्निकलिटीज हैं जो ईश्वरन बता रहे हैं। और उधर जरा तस्लीम रहमानी जी और जरा
चौधरी सवित मलिक दोनों, मैं ये कह रहा हूं गौरव भाटिया जी, एक बात समझ में जो क्लियर आ रही है, जो मैंने इश्करन से भी पूछा, सबसे पूछा कि आप इनसे आज बात करिए तो कह रहे हैं कि अब जब तक केस नहीं हटेंगे नहीं जाएंगे, जब तक एमएसपी नहीं होगा नहीं आएंगे। कल तक था 3 लॉ हटाओ फिर बात होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं, सब कुछ ऑन एयर है। 1 साल 1 महीने में ये 1000 बार कहा गया है कि गौरव भाटिया जी बात बाद में होगी, लॉ हटाओ, लॉ हटा लिए, अब नया गोल पोस्ट। ये अब जो ये ठाकुर भानु कह रहे थे, मुझे तो ये सही लग रहा है कि ये तो 22 और 24 से पहले हटने वाले नहीं है ये तो। और अगर हमारे किसान भाई जाना भी चाहेंगे तो ये अपनी राजनीति करके कुछ ना कुछ उनको समझा बुला के ये कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? ऐश्वर्य जी देखिए, ऐसा है कि किसान भाई बहन जो हमारे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हमारे देश की आन बान शान है, अन्नदाता है जी। तो मैं ऐसी कोई टिप्पणी किसी चैनल पे नहीं करना चाहूंगा जी कि जो हमारी पवित्र भावना है वो कहीं खंडित हो। संवाद करके रास्ते निकलते हैं, और नरेंद्र मोदी जी उस दरिया की तरह है जिसको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। लेकिन मुझे आज एक और बात पे बड़ा गर्व है जी ऐश्वर्या जी, गर्व इस बात पे है कि आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जेपी नड्डा जी गोरखपुर में थे। जी थे। और गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले ऐसे हैं जो विकास की बात कर रहे हैं, जो गोरखपुर में एम्स की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ टीके लगे हैं इसकी बात कर रहे हैं। और जो लोग बीजेपी का टीका बताते थे उनसे जनता जरूर जवाब मांगेगी। और आपने एक गोल पोस्ट की बात करी, देखिए ये पार्टियां वो हैं, ये गोल पोस्ट बदलती नहीं है, ये कंधों पे गोल पोस्ट रख के भागती हैं। इनका चरित्र ये है कि मापदंड बदलते रहो, एक का उत्तर मिले दूसरे पे बात करने लगो। और मैं इतना कहूंगा, जिन्ना कौन लाया इस चुनाव में? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को सरदार पटेल से प्रेरणा नहीं मिलती है, उनको जिन्ना से मिलती है। यहाँ तस्लीम रहमानी बैठे हैं, तस्लीम रहमानी जी का ट्वीट है, ये तालिबान जो है अफगानिस्तान में उनको अपना आदर्श बताते हैं। अब ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये देश की जनता देख रही है। तस्लीम रहमानी जी का ट्वीट है, फोकस कर लीजिएगा, तालिबान की जीत इनकी जीत है। पता नहीं कैसे, खाते तो भारत का है, दूध तो यहां का पीते हैं, तो डसते क्यों हैं भाई? क्यों डसते हैं आप? तस्लीम रहमानी जी और तारिक अहमद लारी जी वो कह रहे हैं भाई जिन्ना को कौन लाया, वो कह रहे हैं क्यों इन सब चीजों पे आपको। जी बोलिए लारी साहब। भाई ये तालिबान की सरकार के ऊपर अपना एजेंडा क्लियर कर रहे हैं ना, पीछे से तो आप उनसे समझौते की बात कर रहे हैं, सामने आप हिम्मत करके बोल भी नहीं पा रहे हैं कि आप आतंकवादी सरकार हैं। खुल के बोलिए आतंकवादी है तो हम भी कहें वो आतंकवादी है। ये डिप्लोमेसी करना है तो हम भी डिप्लोमेसी से काम ले। अरे जिन्ना से मोहब्बत क्यों है इसका तो उत्तर दे दो। आतंकवादी है प्रधानमंत्री, जिन्ना से मोहब्बत क्यों है? जिन्ना को कौन लाया इस चुनाव में? एक एक करके सर। आज की डेट में आप उनको आतंकवादी कह नहीं रहा, अमेरिका उनको आतंकवादी कह नहीं रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता लोग और बीजेपी के अगर कार्यकर्ता लोग बोलेंगे तो उनके कहने से नहीं होता, सरकार बीजेपी के कहने से नहीं चल रही है, वो सरकार चला रही है। अब रही मोदी जी के सच और झूठ बोलने की बात, तो आज तक का एक्सपीरियंस है, पिछले 8 साल से उस बंदे ने सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोला है। रही तीसरी बात, किसान अगर निकले थे वहां से अपने घरों से किसान आंदोलन के लिए, तो वापस उस टाइम तो उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं थे, वापस जाएंगे तो वही मुकदमे वापस लेकर जाएंगे। ये तो गलत है, गलती आपने की है। आपने अपने अमीर दोस्तों के लिए, कॉर्पोरेट बिल्कुल गौरव जी, इसके बाद अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद पानी अडानी के लिए अब उसको वापस करने के एवज में आप उनके ऊपर मुकदमे डालेंगे। अब तीसरी बात भाई, उन्होंने पहले ही कहा था किसान बिल वापस लो, उसके बाद बात करेंगे। तो किसान बिल वो वापस ले, अभी वापस नहीं लिया, घोषणा की है। जिस दिन वापस ले लेंगे उसके बाद फिर इन सब और बातें की जाएंगी कि एमएसपी होगा कि नहीं होगा, कि किसानों का वापसी होगा कि नहीं होगा। ये तो कहा नहीं गया था कि आप बस घोषणा कर दो हम चल दिए। ना, इनकी घोषणा तो वही हो जाएगी जुमलेबाजी, जो अमित शाह जी कई बार कह चुके हैं कि इलेक्शन की जुमलेबाजी है। आपने तो हारने के बाद ये सब जुमले। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हो, फिर मैं आ रहा हूं प्रोफेसर कपिल कुमार आपके पास। नौकरियां, इश्करन जी आ रहा हूं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपको लारी साहब। गौरव भाटिया। गौरव जी देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे झूठ। अरे समाजवादी पार्टी के लिए तो उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है लूट। जो सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुरा ले, उसका विश्वास जनता कैसे करेगी? महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं। गायत्री प्रजापति
हटाए गए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, हटाया, 3 दिन बाद वापस कैबिनेट मंत्री बनाया। क्यों बनाया? उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। अखिलेश यादव बोलेंगे। उस आदमी को ऊपर तीसरी बात, अंसारी के भाई को नहीं लेंगे, हम कह रहे थे, अखिलेश यादव ने बोला था। अंसारी के भाई को ले लिया, क्यों यू टर्न करा? अब शांत हो जाओ लारी भैया, यकीन किया जाए। एक-एक करके आप दोनों से निवेदन है, शांत होंगे प्लीज, एक-एक करके लारी साहब। गुस्से में है। अपने ऊपर बात कही, अपने मुकदमों की बात कही और वो विड्रॉ किया जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है। कैसे इन क्रिमिनल्स के बारे में बात की जाए और कैसे इन क्रिमिनल्स ये जो ठीक अब जवाब आ रहा है लारी जी जवाब आ रहा है। जो है फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास गया नहीं हूं एक भी बार। हाँ बहस करते हैं तो आप लारी साहब, गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। देखिए, गायत्री प्रजापति पे कोई जवाब। एक सेकंड लारी जी प्लीज। अंसारी के भाई को ले लिया, ये कानून व्यवस्था की बात करेंगे। अरे मैं तो कहता हूं योगी जी की सरकार है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी थर थर कांपते हैं योगी जी से। आज उनको कानून के डंडे का दम पता चला है। और आप भाटिया, लेकिन ये डिबेट अतीक अहमद जो है, गौरव भाटिया यूपी पे अलग डिबेट करेंगे सर, मेरा कहने का मत। गौरव भाटिया जी कैसे यूपी की क्या है उस पे अलग डिबेट करेंगे, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार ये तो आज कह रहे हैं कि इसी आंदोलन से सीएए पर भी बात होगी और 35A पे भी बात होगी। प्रोफेसर कपिल कुमार और भानु जी जुड़ गए, आ रहा हूं। इश्करण जी आ रहा हूं। मेरी बात का प्रोफेसर कपिल कुमार। ऐश्वर्य जी एक तो मेरे बीच में बोले, कोई नहीं बोल रहा है, बीच में कोई बोले नहीं, मैंने आधे घंटे तक बिल्कुल जी सुनिए, बिल्कुल सुनिए। ये बात समझिए कि आज ये सीएए की बात, 370 की बात, ट्रिपल तलाक की बात, ये 35A की बात, ये सारी क्यों आ रही है? इसके आने के पीछे का रहस्य समझिए। जिस समय ये किसानों के नाम पे आंदोलन शुरू हुआ था, पहले दिन से इस आंदोलन के अंदर टुकड़े गैंग के लोग मौजूद थे, योगेंद्र यादव जैसे अराजकतावादी मौजूद थे, खालिस्तानियों का जत्था मौजूद था, और इन किसानों ने अपना प्लेटफॉर्म उनको दे दिया था। अरे कुछ तो आज इनकी जो समित मलिक जी उनको बोलने दो, उसके बाद योगेंद्र यादव एंड कंपनी। चौधरी साहब प्लीज, हाँ बोलने दीजिए उनको। हाँ बोलिए। अरे झूठ बोल रहे हैं आप उनको जवाब दीजिए। उनकी बात पूरी प्लान थी कि 29 नवंबर को जो ये पार्लियामेंट घेरने की बात करना चाहते हैं, ये अराजकतावादी नेता जो हैं, इनका ना टिकैत से, ना इनसे मलिक साहब से, इनसे किसी से कोई प्यार नहीं है। ये चाहते हैं कि किसानों को वहां ले जाया जाए, बवाल कराया जाए, गोली चले, 20-25 लोग मरे उसके अंदर, और उसके ऊपर ये अपनी फिर राजनीतिक रोटियां सेके। वो प्लान इनकी इससे फेल हो गई 3 को वापस लिए जाने से। अब इनकी आगे की प्लान सुन लीजिए। यानी कि आप कल को ये ले आएंगे शरीयत लगाओ इस देश के अंदर, इनका कोई अंत है, और उसकी वजह है साहब। आप एक देखिए, पूरे मलिक जी आ रहा हूं, उनको बोलने दीजिए। देखिए कि आज ISI, पूरा सब कुछ है, चीन, नक्सलवादी और कांग्रेस के ये नेता जो इमरान को अपना बड़ा भाईजान बताते हैं, जो जाकिर नायक को अपना मेहमान बताते हैं, जो मनीशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके मोदी को हटाने की बात करते हैं, इनके जो कमीशन बंद हो गए, इनके जो स्कैम बंद हो गए, इनको जो पद मिलने बंद हो गए, पैसा खाने के धंधे बंद हो गए, तो इनको अपनी जो सत्ता की हवस है वो पूरा करने के लिए किसान मिला। और अब आखिरी बात कहने जा रहा हूं किसान के ऊपर। पहले ये समझ लीजिए किसान कौन है। मेरा एक सवाल है इनसे, किसान वो है, मैंने 40 साल किसान आंदोलनों में काम किया है इस देश के अंदर, मेरे से ज्यादा इतिहास नहीं लिखा किसी ने किसान आंदोलनों का। ये किसान हैं, जरा इनसे पूछिए इनके कितने व्यवसाय हैं। ठेकेदारी नहीं करते, ये पेट्रोल पंप नहीं है इनके। और उसके बाद सुनिए, अरे सुनिए जनाब, एक एक की सबको मालूम है किस पे क्या है। आपके टिकैत का ही कितने व्यवसाय और कितने बिजनेस है सब जानते हैं। ये वो किसान अपने आप को कहते हैं जमींदार लोग, बड़े जमींदार, जो छोटे किसान को मंडी तक नहीं जाने देते, जो गरीब किसान मजदूर को उसकी दिहाड़ी तक नहीं देते, बेरोजगारी कराते हैं उससे। ये अपने आप को किसान कहते हैं ये जमींदार लोग, शर्म आनी चाहिए। ये काजू की पेटियां रखने वाले, ये अपने आप को जमींदार लोग, ये किसान बोलते हैं। इनका मंडी पे आदित्य पे खत्म हो गया, ये मंडी तक जाने नहीं देते बचले किसान को, ये अपने आप को किसान बोलते हैं। ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, अपने को किसान बोलते हुए। ठेकेदारियां करते हैं ये, और आज राजनीतिक दलाली कर रहे हैं ये। आपने 40 साल में क्या किया है? इन लोगों ने झूठ बोल के किसान को धोखा देकर किसान को, अरे मुझे मालूम है मैंने क्या किया है। मुझे तेरा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मिस्टर मलिक,
मुझे तेरा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बीजेपी वाले मुझे तेरा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे मालूम भी है कि किसान क्या होता है। उनसे लो। किसान से बड़ा देशभक्त नहीं है इस देश के लिए कोई। तुम जैसे गद्दार नहीं है जो खालिस्तानियों के झंडे लगवाए वहां पे, जो टुकड़े टुकड़े के एक वालों को बुलवाया वहां पे, जो योगेंद्र जैसा देशों को मिलाते हो वहां पे। इश्करण भंडारी, गद्दारी नहीं कर सकता। इश्करण भंडारी और चौधरी सवित मलिक। गौरव भाटिया आ रहा हूं। ऐश्वर्या, इश्करण, आपने सबको सुना। लीगैलिटी गौरव भाटिया ने बताई, आप भी वकील है, मैं ये कह रहा हूं लीगैलिटी से बाहर आके। चौधरी साहब भड़कने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं इश्करण भंडारी, ये जो आंदोलन था ये कृषि कानूनों पे आया था। इनकी एक बात मेरे को, जिन्होंने कहा केस लेके आए थे लेके जाएंगे, चौधरी सवित मलिक, तो क्या आप चाहेंगे कि जिस आदमी को जानवर से बदतर तरीके से काट दिया गया था हाथ और पैर, और जैसे जानवर को उल्टा लटका देते हैं और टिप 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 पानी बरसता है, वो टपकता है, उस आदमी, उनके ऊपर से भी केस हटा लिया जाए? आप क्या चाहते हैं? जिन बहनों के साथ, सुन लीजिए सवित मलिक जी, उन्हीं आंदोलनों के बीच जिन बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ, क्या उनसे केस हटा लिया जाए? इश्करण भंडारी जी पहले आप और फिर मैं नहीं, एक एक करके। चौधरी साहब आप लगातार प्रोफेसर साहब के ऊपर भी बोले, प्लीज मैं आऊंगा आपके पास। इश्करण भंडारी जी। ऐश्वर्या भाई जी, आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा है और इसका एक आपको सरल आंसर भी दे देता हूं। अगर कोई प्रशासन चाहे भी तो मर्डर केस जी को लाइए नहीं कर सकता। बहुत देर से चुप। अगर वो क्लोजर रिपोर्ट डालता भी है तो कोई भी कोर्ट इस देश में उस क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देगा। कोई प्रोटेस्ट पिटीशन डलेगी या रिजेक्ट हो जाएगा। तो पहली बात, ये जो डिमांड कर रहे हैं वो सरकार की पावर भी नहीं है। इस देश का कानून बहुत क्लियर है, मर्डर केस को आप ऐसे बंद ही नहीं कर सकते, या रेप केस को ऐसे सरकार बंद ही नहीं कर सकती। सरकार के पास वो क्षमता ही नहीं है। मैं ये बात में तो आ ही नहीं रहा, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो जो आप ये एक मिनट इंटरप्ट मत कीजिए, लोगों की जानकारी बढ़ने दीजिए। फिर मैं आपके पास आऊंगा, क्या फायदा, रुकिए ना, एक मिनट आप इंटरप्ट आ रहा हूं। कैसे कोई बात, रहमानी साहब का ठीक हो गया नेटवर्क। ऐश्वर्या भाई जी, ऐश्वर्या भाई, जो चीज सरकार के पास पावर भी नहीं है, मर्डर केस बंद करने की पावर भी नहीं है, ये वो डिमांड्स कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते ही नहीं खत्म हो। किसान अपने घर जा रहे हैं, पर इनको अपनी राजनीति करनी है यूपी इलेक्शन तक और 24 तक, तो ये इसलिए फंस गए हैं। तो ये ऊट पटांग डिमांडें करते रहेंगे क्योंकि इनको पता है कि वो डिमांड सरकार पूरी कर ही नहीं सकती है, और डिमांड लॉजिकल ही नहीं है और लीगल भी नहीं है। तो इसलिए ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। इसको राजनीतिक लिए बीजेपी को डील करना है और जनता को अपना फैसला देना है। चौधरी सवित मलिक जी बताइए जरा, और फिर मैं गौरव भाटिया जी के पास जा रहा हूं दोबारा। चौधरी साहब, क्यों आप चाहते हैं जिनके ऊपर इतने संजीदा आरोप हैं, जी बताइए। जिसने गलत किया है, जिसने मारा है, वो कौन था? वो केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलके आया था। वो हम चाहते हैं उसको सजा मिले और उसकी निष्पक्ष जांच हो। जिसने लड़की के साथ किया उसको सजा मिले। लेकिन 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो निर्दोष थे, जिनके ऊपर मुकदमे किए गए हैं। 28 तारीख की रात में 28 तारीख की रात में छोटे छोटे जो दिल्ली के चारों तरफ धरने चल रहे थे, जानवरों की तरह उन किसानों को पीटा और उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए। ये किसकी बात करते हैं? कहां के निष्पक्ष की बात करते हैं? किसान कैसे घर चला जाए जब उसको ये नहीं है? अभी तो हुआ भी कुछ नहीं है, और 12 दौर की बात हमारी हुई थी, उसकी वीडियो निकाल दो, उसमें पता लग जाएगा हमारी क्या मांगे थी। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि इन आंदोलनों का 35 से और ट्रिपल तलाक और यूसीसी से क्या संबंध है। आप जरा लाइट डालें, अपना जरा इंटेलेक्चुअल ज्ञान दें इस पे प्लीज, कृपया। दीपक झा जी। देखिए, उम्मीद करूंगा कि कोई नहीं बोलेगा, बीच में बोलिए। हाँ। गौरव भाटिया जी ने बहुत ज्ञान भरी बातें, हाँ, गौरव भाटिया जी ने बहुत ज्ञान की बातें दे दिया। श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय है गंगा जल की तरह पवित्र। अगर गंगा जल की तरह पवित्र था तो क्यों छिड़क के लोगों को मार रहे थे? साल भर में 700 से ज्यादा लोग किसान मारे गए, उसमें तो इन्होंने कुछ एक शब्द नहीं कहा। दूसरी बात मैं कहूंगा, अगर मोदी जी इतने पलटू राम है कि वो अपनी बात आज कहते हैं कल जुमला हो जाता है, तो किसान कहते हैं जब तक संसद भवन से कानून वापस नहीं होगा तो हम सड़क से नहीं हटेंगे। इसमें क्या बुराई है भैया, बता। ऑडियो इनका चला गया, सही टाइम पे इनका जाता है ऑडियो बस। हाँ, आ रहा है? हाँ बोलिए दीपक, फिर देश की जनता, हाँ,
मैं कह रहा हूं देश की जनता का एक हक है, किसानों का हक है। ये तो कल तक कहते थे आतंकवादी हैं, कल तक कहते थे खालिस्तानी हैं। चलिए शुक्र है, धन्यवाद गौरव भाटिया जी, धन्यवाद मोदी जी, आपने इनको किसान तो माना। और यहाँ पे बैठ के पता नहीं क्या क्या कितने लोग बैठे हुए हैं, कपिल मिश्रा जैसे, जो कहते हैं कि आतंकवादी अभी भी आपके चैनल पे बैठ के। इनको तो माफी मांगना चाहिए देश के किसानों से। ये शायद पाकिस्तान का अन्न खाते हैं, हिंदुस्तान का अन्न नहीं खाते हैं। किसान का हक है धरना प्रदर्शन करना। सरकार अब देखिए ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल पे कभी चर्चा नहीं करते, किसी चीज पे चर्चा नहीं करते, ये पलट के भाग जाते हैं। मुख्तार अगला गोल पोस्ट दे दिया है आपको गौरव भाटिया, इन्होंने गौरव भाटिया इन्होंने अगला गोल पोस्ट दे दिया है। सब मान लीजिएगा तो बोलेंगे अब इसको कम करो तब हटेंगे। गौरव भाटिया लास्ट 30 सेकंड सर, टाइम कम है। गौरव भाटिया और तो चौधरी साहब मलिक। हाँ लारी साहब, देखिए ऐसा है, पहली बात तो इन्होंने खुद दर्शा दिया कि इनकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है। जो लखीमपुर में हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में तो वो मामला लंबित है और उसके बाद भी ये लोग यहाँ चर्चा करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, छिड़कने वाले ये थोड़े कन्फ्यूसिया गए, इनको शांत कराइए, शांत कराइए। ये किसी के प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहे, आपको लग रहा है मेरी सुनेंगे? 14 दिन में चौधरी साहब रुको एक मिनट। भाई साहब तो गोल पोस्ट के साथ दौड़ रहे इधर उधर, बताइए, फिर भी सेल गोल हो जाता है। चलिए देखिए ये लोग कैसे कन्फ्यूसिया जाते हैं। छिड़कने वाले हम नहीं हैं, छिड़कने इत्र तो छिड़क रहे थे, सपा नया इत्र आया है उनका, और अपने पास से जब बदबू आने लगती है तो नहाने की बजाय इत्र छिड़क लेते हैं। और एक चीज मैं और स्पष्ट करूं कि इन लोगों का चुनाव के मद्देनजर यही काम रहेगा। आप एक मुद्दा उठाएंगे, दूसरे पे जाएंगे, आप दूसरे को तर्क उठाएंगे, वो तीसरे पे उठाएंगे। लारी साहब लास्ट 30 सेकंड। वजह ये है लारी साहब, आज इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है और गजब ये है। गौरव भाई लारी साहब 30 सेकंड। गौरव भाई एक मिनट, मेरा चांस आ गया, थोड़ा एक मिनट। देखिए मामला ये है ऐश्वर्या जी, हम बहुत चंद शब्दों में कहेंगे, मुझे नहीं मालूम किसने सीए और यूपीए और फलाने ढिमाके इन सबके केस के बारे में उठाया, लेकिन आपका जो देखकर समझ में आया कि एक हैदराबादी इंसान नहीं शैतान है जिसने ये कॉमन सिविल कोड का मामला उठाया है। वो तो इन्हीं की पार्टी है, उसको तो उठाना ही उठाना, इनकी बी टीम है। वो तो वो हर मुद्दे उठाएगा जो हिंदू मुस्लिम में फासला बढ़ाए, जैसे ये हर मुद्दे वो उठाएगा जो हिंदू मुस्लिम में फासला उठाए। पिछले 70 साल से कॉमन सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एकदम से कॉमन सिविल कोड की जरूरत पड़ गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदू लोग निकाह करेंगे या दफनाए जाएंगे, या मुसलमान लोग जलाए जाएंगे या फेरे लेंगे? क्या है कॉमन सिविल कोड? देखिए आप लोग टॉपिक से हट जाते हैं। लारी जी, मेरा कहने का मतलब था, ये टॉपिक है आज का, ये जो आंदोलन हो रहा है ये कृषि कानूनों के लिए हो रहा था। चौधरी साहब, कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो आंदोलन किस लिए है? अब किस लिए है? ये आपको समझाना है उन किसान भाइयों बहनों को जिनको आप लेके आए थे इस बहाने से। बहुत बहुत धन्यवाद, डिबेट जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत।